करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे फैलाने की, तो ये बहुत ईजिली नहीं फैल रहा है। और ये जो स्टिक वाला इसलिए फाउंडेशन, स्टिक वाला कंसीलर इसलिए बहुत अच्छा होता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे, और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ब्यूटिशियन कोर्स। देखिए, कल की वीडियो में हमने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश की और आप लोगों ने समझा। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। देखिए, आप लोगों के कमेंट और लाइक जो हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है वो उसमें मतलब काम करना बहुत मुश्किल है। यानी कि सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए ही पार्लर में आती हूँ और कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आई हुई हूँ, डेली आती हूँ, 4 बजे तक आती हूँ और शाम लगभग 6 से 7 के बीच में जाती हूँ। 2-3 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही आती हूँ, क्योंकि घर पर काफ़ी आसपास शोर होता है और ऐसा माहौल नहीं बन पाता है कि मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँ। तो मैं पार्लर में ही आती हूँ बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की इतना रुझान देख कर कि आप लोग इतने अच्छे से सीख रही हैं। इतने सारे कमेंट आते हैं कि दी मुझे इसका मतलब बताइए, या मैम मुझे इसका मतलब बताइए। और मैं कोशिश हर वीडियो में ये करती हूँ कि आपको मतलब 1-2 वीडियो से ही वो अगर किसी भी एक चीज़ को आप जानना चाह रही हैं तो उसकी बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को पता चल जाए, ताकि बहुत सारी वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। और जो चीज़ें मैं बताती हूँ अगर उसको आप खुद करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, कि आप खुद उसको करो कि हाँ ये चीज़ सच में जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो चीज़ सच में काम करती है कि नहीं। ठीक है, तो कल की कलर करेक्शन में हमने बताया हुआ था कलर न्यूट्रलाइजर में, तो वो सारे हमने वो कलर के बारे में आपको बताया था। तो वहाँ पे ऑरेंज कंसीलर, येलो कंसीलर थे। ऑरेंज और येलो को हम कंसीलर बोलते हैं, बाकी जो कलर होते हैं वो जैसे कि ग्रीन हो गया और जो है पर्पल हो गया, वो सारे कलर को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजर कलर करेक्शन। ठीक है, और तो अभी कंसीलर जो है, कंसीलर के बहुत सारे सेट्स आते हैं, चाहे वो स्किन टाइप कलर आता है, फेयर स्किन के लिए, मीडियम स्किन टोन के लिए, और ऑरेंज भी आता है, येलो भी आता है। ठीक है, तो ऑरेंज और येलो का तो मतलब आपने समझ लिया कि हम किसके लिए लगाते हैं। लेकिन अभी जब हम लोग देखते हैं कि हमारी स्किन टोन के हिसाब से जो कंसीलर आते हैं उसका क्या काम होता है, ठीक है, तो वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंसीलर है क्या। जैसे इसमें लिखा है कंसीलिंग, तो कंसीलर का मतलब क्या होता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें बुक में, फिर हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से वो काम करता है। फाउंडेशन और कंसीलर में क्या अंतर ऐसा होता है, क्योंकि देखने में तो सेम ही होता है, कलर भी सेम होता है, तो ऐसा अंतर क्या होता है दोनों में, तो वो हम बताएंगे और काफ़ी डिटेल में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हमने पहले ही कहा था कि आपका साथ और सपोर्ट जो है वो हमें मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो है कंसीलिंग तकनीक मेकअप की वह तकनीक है जिससे त्वचा पर संशोधन किया जा सकता है। यदि त्वचा पर किसी भी प्रकार के दाग, धब्बे, झाइयाँ, लाल निशान, एज स्पॉट आदि हो तो कंसीलिंग तकनीक के द्वारा उन्हें दबाया या छुपाकर त्वचा का संशोधन किया जाता है, ताकि चेहरा मेकअप के बाद दाग, धब्बों आदि से रहित होकर संशोधित और परिष्कृत रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर सके। आँखों के नीचे के काले घेरे, ओंठों के आसपास के कालिमा, आई बैग, झाइयाँ, इन सब में भी कंसीलिंग से संशोधन करके त्वचा को बेहतर रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तकनीक के लिए कंसीलर प्रसाधन का प्रयोग होता है या कई रंगों में आता है। इसे चेहरे की त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, यानी कि आप प्राइमर लगाने के बाद, वह मेकअप आरंभ करने से पहले प्रयोग करते हैं। ठीक है, आजकल कंसीलिंग तकनीक मेकअप का अभिन्न भाग बन चुकी है। बिना कंसीलिंग के मेकअप ऐसा दिखता है जैसे किसी दाग वाले कपड़े से दाग उतारे बिना ही उसे धोकर प्रेस करके रख दिया हो। कपड़ा कितना भी महंगा व सुंदर हो, दाग के कारण उसका सारा प्रभाव नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बिना कंसीलिंग के जब मेकअप होता है तो उसमें से त्वचा के दाग, धब्बे, झाइयाँ आदि सब झांकते रहते हैं।
जैसा कि आप सब लोग को पता है कि जब हम लोग डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लेते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारी स्किन जो है उसके अंदर के जितने भी प्रॉब्लम्स होती है थोड़ी देर बाद वो झलकने लगती है, मतलब वो दिक्कत दिखने लगती है आपको। इससे इतने परिश्रम से किए गए सारे मेकअप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अतः कंसीलिंग तकनीकी त्वचा संशोधन और मेकअप को परिष्कृत करने की महत्वपूर्ण तकनीकी है। यहाँ पे जो मैंने पढ़ा ये यहाँ पे था। तो ये मुझे आप लोगों को शायद मैं अपने कुछ वैसे मैं बताती तो शायद इतने वर्ड कवर भी नहीं कर पाती, कुछ चीज़ें भूल भी जाती बताने, और कुछ चीज़ें आपको श्योर भी नहीं हो पाता कि हाँ सच में मैं बोल रही हूँ ये चीज़ें सच में हैं। बहुत सारे डिसलाइक इसलिए आते हैं कि मतलब उन्हें खुद ही नहीं पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोग डिसलाइक कर देते हैं। लेकिन जो एक मैं यहाँ पे ये कभी कभी ये होता है ना कि कुछ चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हो पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको बता नहीं पाते हो। लेकिन मैं इसको इस बुक के द्वारा बताने से आपको चीज़ें, जैसे एक उदाहरण देकर प्रेस के कपड़े की तरह जैसे बताया गया है कि हाँ सच में अगर गंदा कपड़ा उससे प्रेस कर देंगे तो साइन भले आ जाएगी पर उस पर जितनी भी गंदगी है वो सब दिखेगी, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से मेकअप भी होता है। तो कंसीलर फाउंडेशन में क्या अंतर होता है वो हम बताएंगे, लेकिन हमें इसको बताना बहुत ज़रूरी था ताकि आप लोग श्योर हो जाएं कि हकीकत में कंसीलर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कंसीलर और फाउंडेशन किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रख देती हूँ बुक को इधर, और अब देखते हैं मेरे पास जो कंसीलर है ये कंसीलर है कलर एसेंस का स्टिक कंसीलर है। उसके बाद जो है ये पता नहीं किस ब्रांड का है, इसमें एनजी करके है, न्यू गर्ल कवर परफेक्शन कंसीलर है, स्टिक कंसीलर ये भी है। उसके बाद ये लिक्विड कंसीलर है। उसके बाद ये लैक्मे का भी लिक्विड कंसीलर है, ठीक है। और ये मेरे पास फाउंडेशन है। अब इन दोनों को देखिए, अब ये जितने भी हैं ये सभी जो है अब इनका कलर हम देखते हैं, अपने हाथों पर लगाकर कलर देखते हैं। ये सभी फाउंडेशन की तरह है, तो फिर जब सभी फाउंडेशन की तरह हैं तो आप लोगों के विचार में ये आएगा कि सब फाउंडेशन की तरह है, उसी तरह कलर में है, तो फिर दोनों को में अंतर क्या है। तो वही चीज़ आज मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे। देखिए हमारी इंडियन स्किन टोन जो है वो येलो स्किन टोन है। कितने भी गोरे लोग होते हैं पर उनका जो टोन होता है ये येलो होता है। यहाँ पे ये देखिए ये कंसीलर मीडियम स्किन टोन यानी मेरी स्किन टोन का है, थोड़ा सा मीडियम से फेयर तक है। और यहाँ पे ये ठीक है, ये आपके 4 जो है हमने कंसीलर लगाए हैं। ये चारों कंसीलर जो है वो थिक हैं। थिक मीन्स मोटी इनकी लेयर होती है, इनकी जो लेयर होती है वो मोटी होती है, और जो कवरेज होती है अगर थोड़ी देर बाद मैं इसको ब्लेंड करके छोड़ दूंगी तो अपनी जगह से वो ब्लेंड नहीं होता, हटता नहीं है। जबकि जो फाउंडेशन होता है वो अपनी जगह से हटता है, हमारे हाथ लगते हैं कुछ भी होता है वो हल्का होता है धीरे धीरे करके। जबकि जो हमारे कंसीलर होते हैं वो काफ़ी स्टिक होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं, गाढ़ा बोल सकते हैं, जिसके कारण वो अपनी जगह से हटते नहीं हैं, ठीक है। तो कंसीलर और फाउंडेशन में ये अंतर मेन हो गया, ठीक है। सबसे मेन अंतर जो होता है वो यही होता है। बाकी जितना कलर का है तो कलर जो है हमारे पास इसी कलर के तो फाउंडेशन भी हैं। तो अब मैं बताऊंगी आगे कि इनका काम कैसे होता है। आप देख सकते हैं कि इसी कलर का तो फाउंडेशन भी है, तो फिर हमें कंसीलर इसी कलर का लेने की क्या ज़रूरत है। देखिए कब कहाँ काम आता है। जैसे कि जब हम कंसील करते हैं तो जैसे हमने इस जगह पे इसको लगा दिया और थोड़ी देर बाद इसको हमेशा इसलिए कंसीलर को टैप किया जाता है, ना कि ब्लेंड किया जाता है। हमेशा इसको टैपिंग के द्वारा ही लगाया जाता है। ये थोड़ी देर बाद जब सूख जाएगा, थोड़ा सा टाइम देंगे, देखिए काफ़ी थिक है, अपनी जगह से हट बिल्कुल नहीं रहा है, देख सकती हैं आप। ये लिक्विड है और ये हमारा फाउंडेशन है, काफ़ी हल्का है, काफ़ी हल्का है, बहुत तेज़ी से ब्लेंड हो रहा है। आप देखेंगे, ये देखिए, ये भी आप ये भी देखेंगे, ये भी लिक्विड फॉर्म में, इसलिए हमने दिखाया ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। और ये फाउंडेशन का हाल देखिए, ये जो है कंसीलर का हाल देखिए।
तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो है कंसीलर और फाउंडेशन में सबसे मेन जो अंतर होता है वो ये होता है कि कंसीलर जो होता है वो थोड़ा थिक होता है और जबकि फाउंडेशन जो होता है वो थोड़ा हल्का होता है, तो थोड़ा सा हल्का होता है। अब जो है फाउंडेशन जो है वो ईजिली ब्लेंड हो जाता है, ठीक है, बहुत आसानी से वो फैल जाता है, जबकि जो कंसीलर होता है वो थिक हो जाता है, इसलिए वो उसका नाम ही है कंसील। जिस एरिया में आप लगा देते हो उस एरिया को वो कंसील कर देता है, यानी ढक देता है पूरी तरीके से उसको लॉक कर देता है, ठीक है। और जबकि फाउंडेशन जो होता है वो लॉक नहीं कर पाता है, ठीक है, वो लॉक नहीं करता है, स्प्रेड होता है, फैलता है और उसको आप फैला भी लेते हो इजिली, जबकि कंसीलर जो होता है वो पूरी तरीके से कंसील कर देता है। अगर आप जो है कंसीलर को बहुत स्प्रेड भी कर दिए तो फिर सिर्फ फाउंडेशन की तरह काम करेगा, वो कंसील की तरह जो भी आपके फेस पे प्रॉब्लम है उसको फिर उस तरीके से नहीं, वो एक लेयर हल्की सी पतली सी बना देते हैं जो आप लोग, फिर उसके बाद कुछ भी करते हैं तो बहुत हल्का काम करता है। जबकि अगर हम एक थोड़ा अमाउंट में लेके टैप करके जब हम चीज़ों को लगा देते हैं और फिर उसके बाद सारी चीज़ें, तो वो नीचे एक कंसील किया हुआ है, फाउंडेशन लगाते हैं तो वो नीचे जो कंसील किया हुआ है, जो ढका हुआ है, तो वो फिर अपनी जगह से हटता नहीं। जबकि अगर हम फाउंडेशन की जगह जितनी लेयर लगाते हैं, अगर आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम है, आपने कंसील नहीं किया है, तो फाउंडेशन स्प्रेड होता है, अब वो जो है थोड़ी देर बाद आपकी नीचे वाली जो दिक्कत है वो झलकने लगती है, ठीक है। तो ये होता है कंसीलर का काम। अब आता है कि किस कलर का कब ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हमने बताया कि ऑरेंज, येलो, ये इस चीज़ के लिए होता है कि हमारे फेस पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो हमारी स्किन टोन से ये मैच करने जो स्किन टोन से मैच करते हुए होते हैं, जैसे फेयर होता है, मीडियम स्किन टोन होता है, तो वो कंसीलर कब काम आता है? वो कंसीलर हमारी उस एरिया को हाईलाइट करने के लिए काम आता है। वो भी वहाँ भी वही रीजन है कि जो हाईलाइट एरिया पे जो हम लगा देते हैं तो वो हाईलाइट एरिया भी फिक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने फाउंडेशन लगाया, यहाँ पे आप देखेंगे कि अब ये सूख चुका है और ये जो है हमारा फाउंडेशन है, इसको हमें इसीलिए पाउडर से फिक्स करना पड़ता है, आप देखेंगे। और जबकि ये कंसीलर है, ये जो है इसको हम काफ़ी स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे फैलाने की, तो ये बहुत ईजिली नहीं फैल रहा है। और ये जो स्टिक वाला इसलिए फाउंडेशन, स्टिक वाला कंसीलर इसलिए बहुत अच्छा होता है, तो हमेशा जब भी कंसीलर लें वो स्टिक वाला लें तो ज़्यादा वेस्ट होगा। यहाँ पे आप देखिए, और ये जो है बहुत इजीली नहीं हट रहा है, मतलब अब ये पूरा कवर कर लिया है उस चीज़ को, उस एरिया को पूरा कंसील कर दिया है, पैक कर दिया है, एक तरीके से छुपा दिया है, अब वहाँ से हट नहीं रहा। ये चीज़ें होती हैं, यही ये फ़ायदा होता है। और देखिए कि जब हम कंटूर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो जब हाईलाइट हम इसीलिए कंसीलर से करते हैं ताकि वो एरिया भी लास्ट में जब फाइनल कंसील करते हैं हम हाईलाइट करने के लिए, देखिए हम जब हम हाईलाइट करने के लिए करते हैं तो हमेशा अपनी जो बेस बनाई है उससे 1 से 2 टोन लाइट हम कंसीलर लेते हैं, ठीक है। हमेशा 1 से 2 टोन लाइट, जो हमने अपने फेस का बेस बनाने के बाद जो हमारा कलर एक आता है उसके बाद हम हाईलाइट करते हैं अपने एरिया पे, जैसे कि नोज एरिया हो गया, नोज ब्रिज, और जो है अंडर आई डार्क सर्कल के नीचे जो है वो एरिया हो गया, और फॉरहेड के पास हो गया, चिन पे हो गया। तो वहाँ के लिए जब हम कंसील करते हैं तो वहाँ पे हमेशा जो है लाइट कलर, जब देखिए यही चीज़ है कि जो हम हाईलाइट के लिए यूज कर रहे हैं तो कंसीलर वो लाइट कलर होगा, और बाकी जो अगर हम अपने फेस की प्रॉब्लम को छुपाने के लिए कर रहे हैं तो वो हमारा ऑरेंज होता है, येलो होता है, बाकी जितने कलर हैं वो होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझनी है कि आपको किस चीज़ के लिए काहे लिए कंसीलर लेना है, किस चीज़ के लिए लेना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो उसको हम पहले इस्तेमाल करते हैं, और जो हमें अपने फेस को हाईलाइट करना होता है तो हम लाइट कलर का कंसीलर वो बाद में इस्तेमाल करते हैं। 2 जगह हमारा कंसीलर इस्तेमाल होता है, एक प्रॉब्लम को छुपाने के लिए और एक चेहरे को हाईलाइट करने के लिए। तो जो हाईलाइट करते हैं वो हम लास्ट में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फाउंडेशन के बाद, और जो हम प्रॉब्लम को छुपाने के लिए करते हैं वो फाउंडेशन से पहले करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि हाईलाइट करने के लिए जब भी हम कंसीलर लेते हैं तो अपनी स्किन टोन से 1 से 2 शेड, अगर हम ब्राइड्स को कर रहे हैं, ब्राइडल कर रहे हैं तो हम 2 शेड ले सकते हैं, 2 शेड लाइट, और अगर हम नॉर्मल कर रहे हैं तो जैसे साइड मेकअप, पार्टी मेकअप नॉर्मली कर रहे हैं तो हम वहाँ पे 1 शेड ही ले सकते हैं, इससे नेचुरल आएगा, बहुत ज़्यादा ओवर हाईलाइट नहीं दिखेगी, जबकि ब्राइड्स में हमें थोड़ा सा ज़्यादा देना होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से इसको समझ पाई होंगी,
कि दोनों में क्या अंतर होता है। और नेक्स्ट वीडियो में ये कंसीलर जो होते हैं वो स्टिक में आते हैं, लिक्विड में आते हैं और क्रीमी में भी आते हैं। तो इस तरीके से वो टेक्सचर में आते हैं, इस तरीके का होता है। तो आप सभी तरीके के कंसीलर यूज कर सकती हैं, सभी स्किन टाइप के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि कितने प्रकार के जो है फाउंडेशन होते हैं और उनका क्या काम होता है। देखिए स्किन टोन जो होती है हमने पहले ही बताया था, इतने प्रकार की स्किन टोन होती है, किस तरीके से आपको स्किन पे काम करना है, किस तरीके से फाउंडेशन को सिलेक्ट करना है। तो फाउंडेशन किस तरीके से सिलेक्ट करना है ये मैं पहले बताई हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसमें हमने आप लोगों को इजीली दिखा दिया, आप देख सकती हैं। बहुत जो है यहाँ पे ये कंसील हो चुका है और बहुत अच्छा है। लैक्मे का जिन्हें कंसीलर जो है लेना है, चाहती हैं लेना, तो वो लैक्मे का ही कंसीलर ले सकती है आराम से। काफ़ी अच्छा, ये हमको लगता है कि 500 के आसपास का होगा। ये मिट चुका है, ख़त्म भी होने वाला है। अभी मैं नहीं ली हूँ, लेकिन ये लगभग ख़त्म भी है, बस आप लोगों को दिखा रही थी। काफ़ी अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छा कंसीलर है, इसको मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी अच्छा है। और ये फेयर स्किन टोन का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकती हैं फेयर स्किन, मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है, पर मेरी स्किन टोन पे हाईलाइट के लिए परफेक्ट बैठता है, ठीक है। और जो बहुत फेयर है उनके लिए ये कम है, ठीक है। जैसे बहुत फेयर स्किन टोन के लिए आप कर रहे हो तो उसके लिए ये हाईलाइट करने के लिए काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये होता है टोटल जो है समझने का। और मेरे पास ये जो बुक से मैं अभी बता रही हूँ, अगर ये आप लोग चाहती हैं कि मैं इसके पूरी डिटेल दूँ, मेकअप, रूप और कला, रीता ग्रोवर इनकी है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें टोटल इतने इसके बारे में पूरा है। सौंदर्य और मेकअप, मेकअप का महत्व, मेकअप के लाभ, गलत मेकअप से हानियाँ, मेकअप नकल नहीं अकल, मेकअप प्रसाधन उपकरण, रसायन रहित जो है प्रसाधन, मेकअप से पूर्व और पश्चात, मेकअप का चुनाव, बेसिक विशेष मेकअप। बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ की भ्रांतियाँ होती हैं। बेसिक मेकअप क्या होता है और एडवांस मेकअप क्या होता है, यानी विशेष मेकअप, एडवांस मेकअप, और यानी कि साधारण और एडवांस मेकअप क्या होता है, इसकी बहुत ज़्यादा है आप लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों को ये भ्रांतियाँ हैं। तो मैं क्या स्पेशली ये बुक मैं आप लोगों के लिए मंगाई, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें चाहती हूँ कि आप लोगों को, अगर किसी बुक से आप लोग पढ़ते हो, जैसे हम लोग क्लास में ही जाते हैं, किसी बुक के थ्रू पढ़ते हैं, तो किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से उसको समझते हैं, जबकि हमें कोई बताता है तो वो चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं समझ में आती हैं या बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता हो, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए मैं सब कुछ आप लोग को बता सकती थी, पर मैंने ये बुक के थ्रू आपको बताऊँगी तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो क्या आप लोग चाहती हैं कि इसमें जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि संशोधित मेकअप, कंटूरिंग व हाइलाइटिंग तकनीक का प्रयोग, वाटरप्रूफ मेकअप, परमानेंट मेकअप जो है, फैंटेसी मेकअप, मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप टिप्स, बहुत सारे जो है वो यहाँ पे चीज़ें हैं। तो क्या आप लोग चाहती हैं कि मैं इसके ऊपर आपको वीडियो पूरा ट्यूटोरियल इसका जो है पूरा डिटेल में पढ़ के आप लोगों को बताऊं कि चीज़ें क्या हैं, कैसे होती हैं। तो अगर आप लोग चाहती हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, और मैं इसको बताऊँगी तो अपने मेकअप वाले चैनल पर बताऊँगी, क्योंकि इस वाले प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल पर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगी चीज़ों को, और इस मेकअप कोर्स वाले पर मैं इस तरीके से बुक से आपको बताऊँ। तो क्या आप लोग चाहती हैं? अगर चाहती हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स करके, नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, जैसे हम बता रहे उसी तरीके से बताएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।